Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन पॉवर्टी. इससे पहले मैंने जितने भी आपके साथ सोशियोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो आप लाइन वाइज करो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर 16, हाउ कैन वी इरेडिकेट पॉवर्टी? डिस्कस द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट इन द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी. कि किस तरीके से हम गरीबी को ख़त्म कर सकते हैं और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं गरीबी को ख़त्म करने के लिए. सो सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन आपका एज इट इज़ सेम रहेगा जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 15 में डिस्कस किया था. दोबारा से यहाँ पे एक्सप्लेन करके मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ. इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो अपलोड हुई थी पॉवर्टी पे 4th यूनिट का ए पार्ट, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा इंट्रोडक्शन का. इंट्रोडक्शन लिखने के बाद देन आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा क्रिएटिंग मोर चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. वी नीड मोर लैंड मोर कैपिटल टू एस्टैब्लिश बिग इंडस्ट्रीज. दीज इंडस्ट्रीज वर्क ओनली फॉर देयर ओन बेनिफिट. हमें बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए, पैसा चाहिए ताकि हम बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगा सकें और ये सारी इंडस्ट्रीज़ अपने बेनिफिट के लिए काम करती हैं. दे हार्डली थिंक्स अबाउट द पुअर पीपल. ये बहुत कम ही जो है पुअर लोगों के बारे में सोचते हैं. इंडस्ट्रीज़ का मेन मोटिव क्या रहता है? ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना. दीज इंडस्ट्रीज ऑलवेज आर बेनिफिशियल फॉर हायर एंड मिडिल क्लास. ये इंडस्ट्रीज जो हैं ये हमेशा हायर और मिडिल क्लास के बेनिफिट के लिए काम करती हैं बट नॉट फॉर द लोअर क्लास. दैट इज़ वाई देयर इज़ अ नीड टू टेक केयर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विच नॉट ओनली गिव एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो रिड्यूसेस पॉवर्टी. तो इसीलिए सरकार को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है जो रूरल एरियाज़ में यानी गाँव वाले एरियाज़ में इस्टेब्लिश की जाती हैं, सरकार को वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वहाँ पर लोगों की मदद करनी चाहिए. वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, साथ के साथ गरीबी भी जो है वो कम होगी. सेकंड पॉइंट है वेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. Anyone has too much money that he is unable to handle it, but someone don't have money to buy food for 2 times. So यहाँ पर किसी पर्सन के पास इतना ज़्यादा पैसा होता है कि वो उसको हैंडल नहीं कर पाते और किसी लोगों के पास इतना तक पैसा नहीं होता कि वो 2 वक्त का खाना जो है प्रॉपरली खा सके. इज़ रॉन्ग. दैट इज़ वाई गवर्नमेंट कैन टेक मैनी स्टेप. तो ये बिल्कुल गलत है. तो इसमें गवर्नमेंट को जो है स्टेप्स लेने चाहिए बिकॉज जिस भी कंट्री के अंदर रिच और पुअर के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होगा वो कंट्री जो है कभी भी डेवलप नहीं कर सकती है. गवर्नमेंट शुड मेक सच लॉज दैट एवरी रिच पर्सन शुड गिव प्रॉपर टैक्स. गवर्नमेंट को इस तरीके से लॉज बनाने चाहिए ताकि जितने भी रिच पर्सन हैं वो प्रॉपरली टैक्स जो है अपने भरें. गवर्नमेंट कैन यूज़ दिस मनी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर पीपल. तो गवर्नमेंट उस पैसे का इस्तेमाल जो है लोगों के वेलफेयर के लिए कर सकते हैं. पुअर लोगों को स्कीम्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं. तो इस तरीके से जो वेल्थ है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होगी अगर तो पॉवर्टी कम हो सकती है कंट्री में. थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. फार्मर्स शुड बी गिवन नॉलेज ऑफ न्यू टेक्निक. तो फार्मर्स को न्यू टेक्निक्स जो है उसके बारे में बताना चाहिए. दे शुड बी टोल्ड अबाउट न्यू मशीन्स, न्यू सीड्स, फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा सो दैट मोर एंड मोर प्रोड्यूस कुड बी टेकन. तो अगर उनको नॉलेज होगी वो अप टू डेट रहेंगे तो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे. प्रॉपर अरेंजमेंट शुड बी मेड टू सेल द प्रोड्यूस. गवर्नमेंट को प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए कि जो भी प्रोडक्शन का काम हुआ है उसे प्रॉपरली मार्केट के थ्रू जो है बेचा जा सके. मिनिमम सपोर्ट प्राइस शुड बी प्रॉपरली केयर्ड. एमएसपी पे जो है सामान बिकना चाहिए ताकि फार्मर्स को बेनिफिट हो. फार्मर्स शुड बी गिवन लोन्स ऑन लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट. कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फार्मर्स को लोन जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करे. तो अगर ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट करेगी एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए तब भी जो पॉवर्टी है वो कम हो सकती है कंट्री में. फोर्थ पॉइंट है कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ. द बिगेस्ट रीजन ऑफ पॉवर्टी इज द मोर पॉपुलेशन. सबसे बड़ा कारण गरीबी का पॉपुलेशन ही है. इफ देयर वुड बी 10 मेंबर्स इन द फैमिली देन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली वुड नॉट बी गुड इनफ. फॉर एग्जांपल देके समझाया कि अगर किसी फैमिली के अंदर 10 मेंबर्स होंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति जो है इतनी अच्छी नहीं होगी. बट इफ देयर आर 4 मेंबर्स इन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली वुड सर्टेनली बी गुड इनफ. बट अगर सिर्फ 4 ही मेंबर्स हैं तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेट कर सकते हैं, उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो कम मेंबर्स होंगे फैमिली में यानी पॉपुलेशन कम होगी तो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेहतर होगी. दैट इज़ वाई कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन इज़ नेसेसरी. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके ताकि गरीबी जो है कंट्री में कम हो. आपका पॉइंट है प्रॉपर यूज़ ऑफ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज. प्रॉपर प्लानिंग इज़ नेसेसरी फॉर इट. अब कंट्री के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि उन रिसोर्सेज से जो भी बेनिफिट होगा वो कंट्री की डेवलपमेंट में यूज़ किया जा सकता है. तो वो तभी होगा अगर सरकार प्रॉपरली उसको प्लान करेगी. दिस मिनिस्ट्री कुड बी गिवन इन द हैंड्स ऑफ ऑनेस्ट ऑफिसर्स देन दीज नेचुरल रिसोर्सेज कुड बी प्रॉपरली यूटिलाइज. अगर ये जो डिपार्टमेंट है ये
किसी ऑनेस्ट ऑफिसर को दिया जाए कि नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली जो है यूटिलाइज करना है, उसको प्रॉपरली मैनेज करना है, उसका जो भी बेनिफिट होगा वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना है सब लोगों के बीच में, तब जाकर जो है ये डिपार्टमेंट जो है प्रॉपरली वर्क करेगा और नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे कंट्री के अंदर. वी कैन अर्न मनी फ्रॉम इट एंड दैट मनी कैन बी यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री. पॉइंट है कर्ब ऑन इन्फ्लेशन. गवर्नमेंट शुड ट्राई टू चेक इन्फ्लेशन सो दैट एवरीथिंग शुड बी इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन. तो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम ये चेक करते रहना चाहिए कि जो महंगाई है, जो चीज़ों का प्राइस है वो ज़्यादा नहीं बढ़े, ताकि हर कोई जो है उस चीज़ को अफोर्ड कर सके. ब्लैक मार्केटर्स शुड बी स्ट्रिक्टली डील सो दैट दे शुड बी एबल टू इंक्रीज द रेट्स ऑफ एनी कमोडिटी. ब्लैक मार्केटर्स वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को स्टॉक में रख लेते हैं जब उसका प्राइस जो है काफ़ी कम रहता है. बाद में जब उस चीज़ की कमी होती है मार्केट के अंदर तो उसको बहुत महंगे दामों पर बेचा जाता है. तो इसको ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं. तो इस चीज़ को भी प्रॉपरली गवर्नमेंट चेक करे, स्ट्रिक्ट लॉस बनाए और जो ऐसा करता है उसको पनिशमेंट दे ताकि दूसरे ऐसा ना करे. अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन रेट को जो है रोक लेती है, यानी महंगाई ज़्यादा बढ़ने नहीं देती है, तब भी गरीबी जो है कम की जा सकती है. नेक्स्ट आपका पॉइंट है हेल्प ऑफ लोअर लेवल्स इन मेकिंग प्लान्स. गवर्नमेंट मेक प्लान्स बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट दोज प्लान्स बिकॉज द लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट लाइक पंचायत आर हार्डली अवेयर अबाउट दीज प्लान्स. अब गवर्नमेंट बहुत बार देखा गया प्लान बना लेती है कि हमें जो है ये लोअर लेवल पर जाकर इंप्लीमेंट करवाना ये नया कानून, बट काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि जो पंचायत होते हैं, जो लोअर लेवल गवर्नमेंट होती है, रीजनल लेवल गवर्नमेंट होती है, उन्हें पता ही नहीं होता स्कीम क्या है, क्या सरकार ने नया कानून बनाया है, या उनको पूरी अवेयरनेस नहीं होती है उस चीज़ को लेके. तो यानी कि जब भी सरकार काम करती है उसे लोअर लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि जब वो प्लान इंप्लीमेंट करवाया जाए, लागू करवाया जाए उस एरिया में रहते लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके. दैट इज वाई इट इज नेसेसरी दैट द हेल्प ऑफ पंचायत शुड बी टेकन सो दैट द प्लानिंग कुड बी implemented. Next point है elimination of black money. If black money comes out then the problem of country could be easily solved. अगर black money जो है यानी काला धन जो है, जो इलीगल तरीके से कमाया जा रहा है, जिस पर टैक्स नहीं दे रहे हैं लोग सरकार को, अगर वो हमारे सोसाइटी से कम हो जाए तब भी गरीबी कम की जा सकती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्ट लॉज टू टेक आउट द ब्लैक मनी. तो इसीलिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए ताकि ब्लैक मनी जो है इस पर एक्शन लिया जा सके. टैक्स डिपार्टमेंट शुड टेक केयर दैट मोर एंड मोर पीपल शुड पे टैक्सेस सो दैट दिस मनी कुड बी यूटिलाइज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी रिच पीपल हैं वो प्रॉपरली अपना टैक्स जो है टाइम पर भरें ताकि वो पैसा जो है इस्तेमाल किया जा सके कंट्री के वेलफेयर के लिए. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शुड बी गिवन इन द हैंड्स ऑफ ऑनेस्ट पीपल. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सारे वफादार होने चाहिए, प्रॉपरली अपना काम करेंगे, तब जाकर जो ये प्रॉब्लम है ब्लैक मनी की ये कम की जा सकती है, जिससे अल्टीमेटली पॉवर्टी कम होगी कंट्री के अंदर. तो आपने हेडिंग डालनी है मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं गरीबी को कम करने के लिए. फर्स्ट आपका पॉइंट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 मनरेगा. मनरेगा एम्स टू प्रोवाइड 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू इंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज. अगर किसी भी एजुकेटेड पर्सन के पास जॉब नहीं है रूरल एरिया में, एप्लीकेशन फिल करता है और गवर्नमेंट ऑफिस में जाके उसको सबमिट करता है, तो विद इन 100 days गवर्नमेंट ये गारंटी देती है कि हम जो है आपको एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करके देंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए जो अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन वर्क आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपनी जो ज़िंदगी है, जो अपना लाइवलीहुड है, उसे कंटिन्यू रख सके. नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. एम ऑफ दिस प्रोग्राम वाज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. तो मेन इसका क्या काम है कि लोग जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट उनको लोन प्रोवाइड करेंगे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मदद करेंगे. दे वर हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज. आपका पॉइंट है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. द एम ऑफ द प्रोग्राम वॉज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन. छोटे शहरों में और गाँव में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी खुद से जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी ये स्कीम निकाली हुई है, गवर्नमेंट उन्हें मदद करेगी. आपका पॉइंट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. द प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंकिंग द असिस्टेंट पुअर फैमिलीज एंड ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप. तो इस प्रोग्राम का मेन काम क्या रहता है कि जितनी भी गरीब फैमिलीज हैं उन सबके लिए एक ग्रुप बना देना ताकि आपस में वो एक दूसरे की मदद करें, आपस में कोऑपरेट करें. आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ कि बहुत सारे विलेजेस में सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक्स होते हैं. उसमें क्या होता है कि लोग जो है एक ग्रुप बनाकर अपना एक बैंक स्टार्ट कर लेते हैं और वहाँ पर जो भी उनकी सेविंग होती है वहाँ पर वो रखते रहते हैं उन लोगों के पास, और जिसको ज़रूरत होती है वो वहाँ से पैसा जो है ले लेते हैं विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड और वो उसको सबमिट भी कर देते हैं. तो इस तरीके से खुद ही आपस में वो पैसा अपना सेव भी करते हैं और दूसरों की मदद भी करते हैं. तो इस तरीके से ये जो है योजना स्टार्ट की थी गवर्नमेंट ने. पॉइंट प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना. एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन. अब यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मदद करती है स्टेट गवर्नमेंट्स की ताकि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो स्टेट्स की पूरी हो सके, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, एजुकेशन होता है, घर बनाने की फैसिलिटी होती है, साफ़ पानी, बिजली, ये सारी जो हेल्प होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है स्टेट गवर्नमेंट को, फंड्स प्रोवाइड करती है ताकि वहाँ के लोगों का वेलफेयर हो सके.
एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी डाउट related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.